प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन प्रश्नमाला 4.2 का क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 10, सारणिक का मान ज्ञात करो। इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो ध्यान करो, इसका ये क्वेश्चन लिख लिया पहले और अब इसका अपन उत्तर देंगे। तो ये देखो, संकेत है सारणिक के लिए काम में लिया जाता है। तो सारणिक है, वो दी गई जो सारणिक है वो ये है। अब इसको थोड़ा सरल कर लेंगे अपन। क्या सरल कर लिया? यहाँ पर एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर का मान 1 है, 2 स्क्वायर का मान 4 है, 3 स्क्वायर 9 है, 2 स्क्वायर 4 है, ये 3 स्क्वायर है 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया, फिर 3 स्क्वायर 9 हो गया, 4 स्क्वायर 16 हो गया और 5 स्क्वायर 25 हो गया। तो ये अपनी सारणिक आ गई। इसका अपने को मान ज्ञात करना है। अब देखो इसके बाद में, अब यहाँ पर अपने पास देखो, जो इस सारणिक का पहला अवयव है वो 1 है। तो अब अपन इस सारणिक का मान ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं। या तो सारणिक का सीधा यहाँ से प्रसार कर लें, या जो सारणिक के गुण धर्म है उनका प्रयोग करके सारणिक का मान ज्ञात करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, सारणिक का सीधा प्रसार नहीं करेंगे, इनके गुण धर्मों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर अपने पास 1 है। तो अब अपन इस 1 की सहायता से, ये जो 1 है इसकी सहायता से इस अवयव को और इस अवयव को अपन शून्य कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखो, मान लो इस 4 को अपने को शून्य करना है। तो अपन क्या करेंगे, इस अवयव में से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। कब? इसको 4 से मल्टीप्लाई करके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो अवयव है, ये कौन सा अवयव है? ध्यान करो, देखो ये है A21, ये 4 है A21। इस पर अपन को संक्रिया, देखो ये संक्रिया लगाएंगे अपन। इसकी जो गुणधर्म है R2 - 4R1, ये कैसे लगेगा, ये जो अपना है इसको ध्यान करो आप। तो अपना यहाँ पर इस 4 को अपन शून्य करेंगे। तो इस 4 को शून्य करने के लिए अपन ने इसमें क्या गुणधर्म लगाया है कि जो R2 पंक्ति है उसमें अपन प्रयोग करेंगे। इस R2 में क्या प्रयोग करेंगे कि R2 में से घटा देंगे। क्या घटा देंगे? R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे। तो इस 4 में से इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो 0 आएगा। इसी प्रकार हम जो R3 अपनी पंक्ति है उसमें भी क्या करेंगे, R3 इसको 9 को शून्य बनाने के लिए R3 में से क्या घटाएंगे, पहली पंक्ति को 9 से गुणा करके। तो ये 2 प्रयोग कर देंगे। तो इन 2 करने से क्या होगा, देखो ये जो 0 है अपना, ये 0 कैसे आएगा? ध्यान करो, देखो A21 बराबर R2, जो R2 कितना है, 4 है, 4 - 4 मल्टीप्लाई R1 कितना है, 1 है। देखो इसको सरल करो, 4 - 4 बराबर 0। इसी प्रकार ये 9 है, इसकी जगह क्या अवयव आएगा, ये कौन सा अवयव हो गया, A22। A22 का मतलब क्या हो गया, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तो A22 वही सूत्र R2, तो R2 की जगह कितना है यहाँ पर 9 - 4R1, R1 यहाँ कितना ऊपर 4। तो देखो क्या हो गया, 9 - 16। तो कितना बचेगा, माइनस का 7। इसी प्रकार ये तीसरा अवयव है, इसकी जगह देखो A23 16 - 4 गुणा 9, तो 16 - 36 बराबर -20। तो इस प्रकार से अपने को ये R2 के तीनों अवयव मिल गए। तो देखो R2 के जो तीनों अवयव हैं अपने पास 0 - 7 इसी प्रकार ये R3 में प्रयोग लगा देंगे तो ये तो 0 आ जाएगा।
और फिर ये इसी सूत्र में मान रखेंगे तो -20 और -56 आ जाएगा। अब इसको सरल कर, अब देखो यहाँ पर पहली जो स्तंभ है इसमें पहला अवयव है 1, 2 गए 0। अब इसका अपन प्रसार कर लेंगे तो 0 के संगत जब प्रसार होगा तो मान आएगा 0। तो देखो सारणी का मान 1 के संगत प्रसार करेंगे तो ये पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ दिया तो -7 -20 -20 -56 और फिर ये -20 -0 और +0, इसको सरल कर लिया आगे। तो देखो ये 2 गुणा 2 क्रम की सारणी आ गई अपने पास। तो 2 गुणा 2 क्रम की आ गई तो देखो -7 × -56 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई और 392 माइनस मल्टीप्लाई किया 400 तो सारणी का मान कितना आ गया -8। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास और वो क्या कह रहा है 11 का क्वेश्चन, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक का मान ज्ञात करो। कि ओमेगा है वो इकाई का क्या है, घनमूल है, तो सारणिक का अपने को मान ज्ञात करना है। ये अपना सवाल है वो, ये देखो अपना क्वेश्चन नंबर ये है 11 का क्वेश्चन है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो सारणिक का मान ज्ञात करो। तो अभी सारणिक का अपन को मान ज्ञात करेंगे। अब देखो इसके बाद में ये सारणिक है, इसको अपन जानते हैं कि ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है और 1 + ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। तो इसमें अपन ने क्या कर लिया, ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख लिया। तो देखो 1 ओमेगा क्यूब की जगह 1, ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब था इसकी जगह 1 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1। अब इसमें भी अपने को वही करना है, सारणिक का मान याद करना है। तो इसके जो मान है पहली पंक्ति के 2 अवयव 1 1 हैं, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति के भी 2 अवयव 1 1 हैं। तो अपन ने पहली पंक्ति में प्रयोग कर दें, क्या प्रयोग कर दें, पहली पंक्ति में से दूसरी पंक्ति को घटा दें तो अपने पास पहली पंक्ति के ये 2 अवयव क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या प्रयोग कर दिया, R1 - R2 के प्रयोग से। तो देखो पहली पंक्ति इस 1 में से इस 1 को घटाएंगे 0, फिर इस 1 में से ऊपर वाले 1 में से इस नीचे वाले 1 को घटाएंगे 0, फिर ओमेगा स्क्वायर में से ओमेगा को घटाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा। ये प्रयोग केवल पहली पंक्ति में ही किया है, तो बाकी दूसरी और तीसरी पंक्ति वैसी की वैसी आ जाएंगी। अब इसका प्रसार कर देंगे, तो प्रसार करेंगे तो 2 0 आ गई, तो पहला 0 -0 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा और इसके संगत जो सारणिक बनेगी वो क्या आएगी, इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो 1 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अब इसको और सरल करोगे आगे तो देखो ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, और इसको देखो सारणिक 2 गुणा 2 क्रम की सारणिक, ओमेगा को 1 से गुणा किया ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1। अब इन दोनों ब्रैकेटों का मल्टीप्लाई करोगे, ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा की 4 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। अब ओमेगा क्यूब ओमेगा की का 4 है, उसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब। फिर देखो आगे ओमेगा क्यूब की जगह 1 रख लेंगे तो 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। तो 1 और 1 क्या हो गया, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर दोनों में से ओमेगा को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। और देखो यहाँ पर दोनों में से माइनस के निशान को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 2 माइनस। अब देखो अब अपन जानते हैं कि जब ओमेगा इकाई का घनमूल हो तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ये कौन सी क्लास में पढ़ा है, 11वीं क्लास में अपन ने पढ़ा है। तो अपने पास ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान ज्ञात करेंगे यहाँ से। तो देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये +1 है, इसका पक्षांतरण होगा तो -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान कितना आ गया, -1, जो यहाँ पर रख दिया। 2 माइनस और माइनस +1
तो सारणी का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये अपना क्या था, क्वेश्चन नंबर 11 का था। अब देखो इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है। सिद्ध कीजिए कि इस सारणी का मान 4a² b² c² होगा। तो अपन ने क्या किया, उत्तर लिख लिया, इसका बायां पक्ष लिख लिया, LHS बराबर ये सारणी है। अब यहाँ पर देखो इसमें थोड़ा कि जो पहला स्तंभ है इसमें से A कॉमन आ रहा है, दूसरे स्तंभ से B, तीसरे से C। तो ये लिख लिया। यहाँ पर C1 C2 C3 से क्रमशः A, B, C को बाहर लेने पर, कि पहले स्तंभ से A को, दूसरे से B को, तीसरे से C को बाहर ले लिया। तो देखो ABC ये बाहर आ गया, तो पहले स्तंभ से A कॉमन ले लिया, दूसरे से B को कॉमन ले लिया, तीसरे से C को। अब यहाँ पर देखो अपने को या तो सीधा अपन यहाँ क्या करेंगे, या तो इस सारणी का अपन प्रसार करेंगे यहाँ पर, और या इसके कुछ अवयव अपन शून्य बनाएंगे। तो अपन कोशिश कर रहे हैं कि इसके कुछ अवयव शून्य हो जाएं। तो इसके लिए अपन ने देखो क्या प्रयोग किया है कि जो पहला स्तंभ है उसमें अपन ने क्या कर दिया, पहला स्तंभ प्लस दूसरा स्तंभ को जोड़ के तीसरा स्तंभ घटा दिया। ये काम कहाँ किया है, पहले स्तंभ में किया। तो ये ABC का तो ABC आ गया, ये तो पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। मतलब पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा। अपने को करना क्या, पहले और दूसरे को तो जोड़ना है और इसमें से तीसरे को घटाना। तो देखो A+C को जोड़ा, A+C आ गया, उसमें से A+C घटाया 0 आ गया। कहाँ पर लिखना है, ये पहले स्तंभ में लिखना। प्रयोग कहाँ करना, C1 में करना। इसी प्रकार इन दोनों को तो जोड़ा, तो A+B+B को जोड़ेंगे तो A+2B आ गया, और फिर इसमें से A को घटा दिया तो एक क्या बचेगा, A से A कैंसिल हो जाएगा, 2B बचेगा। इसी प्रकार इसको और इसको तो जोड़ेंगे, C1 C2 को जोड़ा तो 2B+C आ गया, और इसमें से C को घटाया यानी C3 को, तो C से C 2B आ गया। बाकी स्तंभ है C2 और C3, ऐसे कैसे आ गई। अब अपने पास देखो 1 0 तो हो गया, अपन कोशिश कर रहे हैं 1 0 और हो जाए। तो अपने को ध्यान है देखो यहाँ पर 2B और 2B आ गए दोनों। तो क्या किया अपन ने, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति है, तो मैंने दूसरी पंक्ति में प्रयोग कर दिया। क्या प्रयोग कर दिया कि दूसरी पंक्ति में से तीसरी पंक्ति को घटा दो, और लिखना कहाँ है, दूसरी पंक्ति में लिखना है। तो पहली पंक्ति है ऐसी की ऐसी लिख दी, देखो ये पंक्ति पहली है। दूसरी में क्या किया, दूसरी में से तीसरी, तो इस 2B में से इस 2B को घटाया तो 0 आ गया। फिर इस B में से B+C को घटाएंगे अपन, B+C को, तो क्या आएगा, जब इसको घटाएंगे तो माइनस का निशान आएगा पहले, B से B कैंसिल हो जाएगा और C किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार A में से C को घटाएंगे, A-C, और ये तीसरी पंक्ति है वो ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अब इसका 2 0 आ गए तो इसका प्रसार कर लेंगे। तो ABC का ABC, इस 0 के संगत 0 और माइनस फिर 0 प्लस 2B के संगत लिखेंगे तो ये तो 2B। तो सारणी क्या आएगा, ये पंक्ति स्तंभ को छोड़ दो तो C-C, A+C, A-C। तो ये ABC का ABC, 2B का ये 2B आ गया। अब बड़ा ब्रैकेट लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो C ब्रैकेट में A-C माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों को ABC को 2B से मल्टीप्लाई किया तो 2AB²C, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो AC-C²। फिर माइनस का ये माइनस C को A+C से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का AC और माइनस का C²। ये आ गया आपने का। अब इसके बाद में देखो आगे, फिर 2AB²C बड़ा ब्रैकेट, ये AC-C² है ही, अंदर ब्रैकेट के बाहर माइनस का निशान था, ब्रैकेट को हटाएंगे तो दोनों निशान किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। अब यहाँ क्या होगा, C² से C² कट जाएगा तो 2AB²C इंटू AC, और AC कितना हो गया, 2AC हो गया। 2AC को
और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² b² c² आ जाएगा, मतलब LHS बराबर RHS। ये अपन ने सिद्ध कर दिया कि इसका मान इसके बराबर है। अब इसके बाद में आता है अपना सारणिकों का गुणनफल, कि सारणिक है उनका गुणा कैसे किया जाता है। तो ये दो प्रकार का है। मैं यहाँ पर दो द्वितीय क्रम की दो सारणिक हैं, इनका मल्टीप्लाई करने का सूत्र है कि देखो इसमें द्वितीय क्रम 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसको ये सूत्र है अपना, इसे बोलते हैं पंक्ति से स्तंभ गुणा। इन दोनों का जो मल्टीप्लाई का जो सूत्र है यह है पंक्ति से स्तंभ गुणा, और ये नीचे वाला है पंक्ति से पंक्ति गुणा। दो तरह का गुणा होता है, तो ध्यान करो, देखो कैसे होगा ये। यहां पर A1 B1 A2 B2 C1 C2 D1 D2 है। जब पंक्ति से स्तंभ गुणा करना है तो ध्यान करो, देखो ये पंक्ति और ये स्तंभ लेंगे तो A1 C1 फिर प्लस B1 C2, यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर आगे पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार इसके ये दूसरी पंक्ति है तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ यहाँ, फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ इसके नीचे आ गया। इसे बोलते हैं पंक्ति से स्तंभ गुणा। इसी प्रकार यही दो सारणिकों का अगर पंक्ति से पंक्ति गुणा हो तो पंक्ति नाम से ही पता है कि पंक्ति को पंक्ति से गुणा, तो इसको ये पहली पंक्ति को इस पहली पंक्ति से ही गुणा करेंगे तो A1 C1 प्लस B1 D1। फिर पहली पंक्ति को इस दूसरी पंक्ति से गुणा करोगे तो ये यहाँ आगे लिखना होगा यहाँ पर, क्योंकि ये पहली चोट ये पहली पंक्ति है ना, तो इससे जो भी मल्टीप्लाई होगा वो पहली पंक्ति में ही लिखा जाएगा। और इसमें जो है दूसरी पंक्ति है, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सारा दूसरी पंक्ति में ही आएगा। तो ये दूसरी पंक्ति है तो पहले तो ये कौन सा गुणा है, पंक्ति से पंक्ति गुणा। तो ये दूसरी पंक्ति को पहले इस पंक्ति से मल्टीप्लाई करोगे तो A2 C1 प्लस B2 D1, फिर इस दूसरी पंक्ति को इस दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करके यहाँ रख दोगे। तो ये दो सूत्र हो गए, ये है पंक्ति से स्तंभ गुणा और ये पंक्ति से पंक्ति गुणा। अब देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 का है कि यदि एक सारणिक है, ये सारणिक दी हुई है, में A1 B1 C1, ये स्मॉल A1 B1 C1 है, ये सारणिक के अवयव हैं, और ये कैपिटल A1 B1 C1 है, वो क्या है, इन अवयवों के सहखंड हैं। तो अपने को सिद्ध करके दिखाना है कि सारणिक का जो स्क्वायर है, इस सारणिक का जो स्क्वायर है वो इसके बराबर आएगा। ये अपने को सिद्ध करके दिखाना है। तो अपन देखो कैसे करेंगे। उत्तर अपने को ये सिद्ध करके दिखाना है कि सारणिक का जो स्क्वायर है वो इसके बराबर। अपन ने क्या मान लिया कि सारणिक का स्क्वायर है, इसको इसके डेस के बराबर मान लिया, एक संकेत मान लिया कि ये है, इसका मान इसके बराबर है, इसका मान इसके बराबर है, एक संकेत मान लिया। अब देखो इसको आगे हल कैसे करेंगे। अब देखो मैं सारणिक और सारणिक डैश जो अभी अपन ने स्क्वायर के बराबर माना था, दोनों को अपन ने मल्टीप्लाई करना शुरू कर रहा हूं। तो इस सारणी का मान ये है और इस सारणी का मान ये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो देखो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई किया है, पहली पंक्ति, ये पहली पंक्ति है, इसके साथ में क्या आया देखो, A1 A1 प्लस B1 B1 प्लस C। इसको मतलब क्या आया, पंक्ति का पंक्ति से ही है। तो यहां पर अपन लिख भी सकते हैं ये क्या है, पंक्ति से पंक्ति गुणा। ये कौन सा गुणा है, पंक्ति से पंक्ति गुणा है। तो यानी पहले इस पंक्ति को इस पंक्ति से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ आ गया, फिर ये पंक्ति को इस पंक्ति से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ आ गया, फिर इस पंक्ति का इस तीसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ आ गया। इसी प्रकार इस दूसरी पंक्ति का
पुनः इस पंक्ति से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ आ गया। फिर इस पंक्ति का इस पंक्ति से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ आ गया। फिर इस पंक्ति का इस पंक्ति से मल्टीप्लाई किया, वो यहाँ आ गया। अब ये जो तीसरे नंबर की पंक्ति है, तो ये तीसरे नंबर की है, तो इससे ये तीसरे नंबर की पूरी पंक्ति तैयार होगी। तो ये तीसरे नंबर की पंक्ति है, इसको पहले इस पहली पंक्ति से मल्टीप्लाई किया 1 नंबर पर, इस पंक्ति को दूसरे नंबर की पंक्ति से मल्टीप्लाई किया 2 नंबर पर, और इसको इससे किया 3 नंबर पर। ये मान आ गया। ये कौन सा मल्टीप्लाई है? पंक्ति से पंक्ति गुणा। अब देखो, ध्यान करो, ये जो A1, देखो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर सारणिकों के गुणधर्म में एक सूत्र है अपने पास, और वो सूत्र क्या है? वो सूत्र यह है कि कोई अवयव है, किसी पंक्ति के अवयव हैं, कोई एक पंक्ति है और उसके अवयव हैं, जैसे A1, B1 और C1, ये मान लिया अपन ने एक पहली पंक्ति के अवयव हैं, और इन्हीं अवयवों के सहखंड याद किए। जैसे इसका सहखंड A1 आ गया, इसका सहखंड B1 आ गया, और इसका सहखंड कैपिटल C1 आ गया। तो एक सूत्र है अपने पास कि इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मान किसके बराबर होता है? सारणिक के मान के बराबर होता है। ये सूत्र है। दोबारा समझने की कोशिश करो। क्या है कि अगर किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के जो अवयव हैं उनके संगत ही सहखंड याद कर लिए जाएं, और उन सहखंडों को संगत अवयवों से गुणा करके जोड़ दिया जाए, तो सारणी का मान प्राप्त होता है। दोबारा समझो, अगर सपोज करो कि दूसरी पंक्ति का अवयव है A2, B2, C2, ये माना दूसरी पंक्ति के अवयव हैं, तो इन्हीं अवयवों के सहखंड याद किए, वो आ गए मान लो A2, B2 और C2। तो अब सूत्र क्या बनता है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो इनको सरल करोगे तो ये मान किसके बराबर आएगा? सारणिक के मान के बराबर आ जाएगा। अगर अपन उल्टा कर दें कि अवयव तो ले लिए दूसरी पंक्ति के और सहखंड याद कर लिए अपन ने पहली पंक्ति के अवयवों को, और इनको मल्टीप्लाई कर दिया, तो मान 0 प्राप्त होता है। दोबारा समझने की कोशिश करो कि जो अवयव है उसी का सहखंड याद किया, फिर दूसरा अवयव लिया, उसी का सहखंड याद किया, उसी पंक्ति का तीसरा अवयव, उसी का सहखंड, इनको गुणा करके जोड़ दिया, तो सारणी का मान। अगर पंक्ति तो ले ली पहली और सहखंड ले लिए दूसरी पंक्ति या तीसरी पंक्ति के, फिर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मान 0 आता है। यह सूत्र है, इसका प्रयोग करेंगे। अब देखो, तो देखो यहाँ पर 1 1 है सारों में, इसका मतलब वही तो अवयव है और उसी का सहखंड है। इसका मतलब ये मान किसका आ गया? सारणिक का मान आ गया। इसका मतलब इसकी जगह सार। यहाँ पर अवयव पहला है, सहखंड दूसरे का है, तो मान कितना हो गया? 0। यहाँ अवयव पहला है, सहखंड तीसरा है, 0 हो गया। इसी प्रकार यहाँ देखो, अवयव दूसरा है, सहखंड पहले का है, 0। यहाँ पर अवयव दूसरा, सहखंड भी दूसरा, अवयव दूसरा, सहखंड भी दूसरा, सेम आ गए ना। इसका मतलब ये सारणिक का मान आ गया। यहाँ पर अवयव दूसरा, सहखंड तीसरे का, 0। अवयव तीसरे का, सहखंड पहले का, 0। अवयव तीसरा, सहखंड दूसरे का, 0। अवयव तीसरा, सहखंड भी तीसरे का। अवयव B2 तीसरा है, सहखंड भी तीसरा, इसका मतलब सारणिक आ गई। अब इसको सरल कर लेंगे आगे। तो सरल कैसे करेंगे? इसका मान सारणिक बराबर, अब देखो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका प्रसार करेंगे, तो इसके संगत करेंगे सारणिक। तो ये क्या आएगा? सारणिक में इस पंक्ति इस स्तंभ को छोड़ोगे तो सारणिक 0 0, सारणिक -0 + 0, या इसका मान किसके बराबर आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई किया -0, या इसका क्यूब हो गया, सारणी का जो क्यूब हो गया। तो यहाँ 1 1 दोनों साइड से कट जाएंगे। देखो यहाँ पर इससे और इससे 1 1 कट जाएगा, तो इसके स्क्वायर बराबर क्या आ गया? यह आ गया। और इसका स्क्वायर, इसका मान कितना था? यही तो था जो अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था।
तो ये इस प्रकार यहाँ पर इसके बराबर क्यूब आ गया, दोनों साइड से एक एक कट जाएगा, तो स्क्वायर बराबर क्या आ गया, डैश आ गया। तो स्क्वायर बराबर इसका अपन क्या माना था, इसको यही तो माना था, और यही अपने को इसमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो आज के लिए बस अपना इतना ही होगा, और आपको जो इनको बार बार पढ़ो और फिर कॉपी में इनको तुरंत करना है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।